हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सीईओ काजी बाबा टॉक्स, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएटरीज का 7B पेपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, जहाँ पे हम लोग का चल रहा है चैप्टर 2 डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। इसमें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहला 3 पॉइंट। पहला 4 पॉइंट में क्या क्या था हम लोग देख लेंगे। पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग उसके बाद था कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में, और इस तरीके से चलते चलते तीसरा पॉइंट था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में, और चौथा पॉइंट था जो थोड़ा लंबा था, इसके लिए हम लोग 3-4 क्लास एलोकेट किए थे, वो है आपको मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसके अंदर में आपका 7 पॉइंट है। ये मेथड्स, ये 7 पॉइंट क्या क्या है? डोमिनेंट इकोनॉमिक्स फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। तीसरा पॉइंट है ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस। चौथा पॉइंट था आपका आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कंपनीज और स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। 5 नंबर पॉइंट था लाइकली स्ट्रेटेजी मूव्स ऑफ राइवल्स, और 6 नंबर पॉइंट था की फैक्टर ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस। और सबसे लास्ट था ये मेथड्स में 2.4.7 में प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फिनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। तो इस तरीके से हम लोग का 2.4 का कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2.5 कोर कॉम्पिटेंस के बारे में। तो कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, इसको धीरे धीरे कवर करेंगे। पहले हम लोग ये बुक्स को रीड कर लेंगे, इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कोर कॉम्पिटेंस, तो यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंस इज़ ए कैपेबिलिटी टू सर्व द सोर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर ए फर्म ओवर इट्स राइवल। यहाँ पे है कोर कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटीज़ होता है जो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है अपना जो राइवल फर्म्स है उसके ऊपर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो देता है मतलब आप उन लोगों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी सेल्स, इस तरीके से वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो देता है उसको बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंस। CK प्रहलाद और गैरी हैमेल, इन लोगों ने ये कोर कॉम्पिटेंस का कंसेप्ट को लाया। हैज़ एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, उन्होंने लाया, विच इज़ वाइडली यूज इन द कंसेप्ट इन द मैनेजमेंट थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, यूज़ हो रहा है आज के डेट पे। दे डिफाइन कोर कॉम्पिटेंसी एज ए कलेक्टिव लर्निंग ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों ने किस तरीके से बताया है, वो कलेक्टिव लर्निंग्स है। स्पेशली कोऑर्डिनेटिंग डिराइव्स द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से उन लोगों ने किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बताया। उन कंसेप्ट ने कौन दिया? CK प्रहलाद और गैरी हैमेल ने एडवोकेट किया कंसेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी का, जिसने बताया आज के डेट पे वो बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट है। दे आर डिफाइन द कोर कॉम्पिटेंसी एज द कलेक्टिव लर्निंग ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। ये कलेक्टिव लर्निंग्स है, ये एक दिन का बात नहीं है, 2 दिन का बात नहीं है, ये छोटा छोटा जो लर्निंग हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हुए सीखते हैं उसका डेफिनेशन उस तरीके से दिया है। ये कलेक्टिव लर्निंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटा छोटा चीज़ से हम लोग कोर कॉम्पिटेंस बन जाते। स्पेशली कोऑर्डिनेटिंग डिराइव्स इन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड इंटीग्रेटिंग द मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये स्किल, प्रोडक्शन स्किल, ये किस तरीके से आता है? डिराइव्स ऑफ प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट करने से, कोऑर्डिनेटिंग विद द डिराइव द प्रोडक्शन स्किल, प्रोडक्शन का जो स्किल है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ टेक्नोलॉजी, और स्किल के साथ जब टेक्नोलॉजी का मेल होता है उस टाइम से आता है कोर कॉम्पिटेंसी। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल नो हाउ, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्बिनेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल नो हाउ है उसके साथ विजडम एंड एक्सपीरियंस आर ए कम्प्लेक्स सेट ऑफ कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स दैट कैन लीड टू ए कम्पिटिटिव एडवांटेज कंपेयर टू ए कम्पिटिटर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को जो टेक्नोलॉजिकल और मैनेजरियल नो हाउ है, टेक्नोलॉजी जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है उसके साथ मैनेजमेंट का जो नो हाउ है, मैनेजमेंट का जो टैलेंट है, उसके साथ विजडम एंड एक्सपीरियंस
आर ए कॉम्प्लेक्स। उन लोगों का जो विजडम है, उन लोगों का जो विजन है, उन लोगों का जो सोचने का तरीका है, उन लोगों का जो एक्सपर्टाइज है, उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, इससे क्या होता है सेट ऑफ कैपेबिलिटी एंड द रिसोर्स, वो जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिसोर्स है। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा मैन पावर है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नो हाउ है, उसके पास बेटर क्वालिटी का टेक्नोलॉजी है, दिस इज द रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और दिस काइंड ऑफ रिसोर्स कैन लीड ए कम्पिटिटिव एडवांटेज, एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है कंपेयर टू द कंपिटिटर। कंपिटिटर से मामले में वो बेटर टेक्नोलॉजी साबित होता है। जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जियो आज क्यों कंपिटिटिव एडवांटेज में है, क्योंकि उसका जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो कैपिटल है, उसका जो मैन पावर है, उसका जो रिसोर्स है, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाया, उसका जो कंपिटिटर है वो लोग बहुत पीछे है। अभी 4G में वो उसके कोई कंप्यूटर है नहीं। तो इस तरीके से कोर कंपिटेंसी आता है। उसके बाद क्या है, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, competency is a defined as a combination of skill and techniques. Competency is defined as a combination of skill and techniques. ये क्या होता है, स्किल और टेक्निक्स होता है, रादर देन द इंडिविजुअल स्किल और सेपरेट टेक्निक्स। ये ऐसा नहीं कि एक बंदा का स्किल है, ये कॉम्पिटेंसी एक बंदा का स्किल या फिर एक कोई टेक्निक नहीं है, ये कॉम्बिनेशन होता है। इंडिविजुअल का कोई एक पर्सन का नहीं है, ये सेपरेट टेक्निक्स है, ये है सबका कॉम्बिनेशन है। और कोर कॉम्पिटेंसी इट्स कैरेक्टर टू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ द स्किल एंड techniques which makes the whole organization utilize these several separate and individual capabilities। ये इंडिविजुअल का छोटा छोटा जो कैपेबिलिटीज़ है, इसको कम्बिनेशन करके एक कंबाइंड स्किल बनता है। therefore core competency cannot be built on the one capability और सिंगल टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। तो इससे क्या होता है, आप सिर्फ एक कैपेबिलिटी, एक सिंगल पर्सन का या फिर एक सिंगल टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर एक सिंगल नो हाउ के ऊपर आप कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बना सकते हैं। इंस्टेड इट हैज़ टू बी इंटीग्रेशन ऑफ द मैनी रिसोर्सेज। उसके बदले में ये क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा मैनी रिसोर्स, मटेरियल, मैन पावर, इस तरीके से जो मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है, ये जो वेरिएंट काइंड्स ऑफ रिसोर्स है, इसका इंटीग्रेशन जब होगा तब वो कॉम्पिटेंसी आएगा। द ऑप्टिमल वे टू डिफाइन द कोर कॉम्पिटेंसी इज कंसिडर ए सम ऑफ 5 to 15 डेवलप एक्सपर्टाइज। तो ऑप्टिमल वे जो होता है, एक दो तरीके का चीज़ में आप थोड़ा सा अच्छे हैं, इसका मतलब आपका कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होता है। रदर क्या होता है, आपका ऑप्टिमल वे ऑफ डिफाइन कोर कॉम्पिटेंसी इज द सम ऑफ 5 to 15 5 से 15 अलग अलग डेवलप्ड एक्सपर्टाइज जब एक साथ में होगा, तब अपने आप को आप कोर कॉम्पिटेंस बना सकते हैं। और इससे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। अभी जो ये जो कोर कॉम्पिटेंसी का जो लाने वाला है, उन्होंने क्या बोल रहा है यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कोर कॉम्पिटेंसी का जो कंसेप्ट लाया CK प्रहलाद और गैरी हैमेल, उन्होंने बताया मेजर कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइड इन दिस 3 एरियाज। ये जो 3 एरिया है, यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते। क्या क्या वो 3 पॉइंट है, कॉम्पिटिटर डिफ्रेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड द एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। ये 3 एरिया में आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका कोर कॉम्पिटेंस आएगा। तो ये पॉइंट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग के साथ जुड़े रहिए और आगे देखते रहिए। हम लोग का इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।